कक्षा 12 हिंदी के संस्कृत दिग्दर्शिका खंड से सुभाषित रत्नानी नामक पाठ को पढ़ेंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। सुभाषित रत्नानी अर्थात सुभाषित रूपी रत्न। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। भाषासु अर्थात भाषाओं में, मुख्या अर्थात मुख्य, मधुरा अर्थात मधुर, दिव्या अर्थात दिव्य, गिरवाण भारती, गिरवाण भारती अर्थात देववाणी। तो देवताओं की वाणी क्या है? संस्कृत। याद रखिएगा। तो पुनः समझ लीजिए, गिरवाण भारती देववाणी संस्कृत, भाषासु सभी भाषाओं में, मुख्या मधुरा दिव्या मुख्य मधुर और दिव्य है। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है। तस्या ही मधुरम काव्य, उसके काव्यम काव्य, मधुरम मधुर है, उसके काव्य मधुर हैं। तस्मादपि उससे भी अधिक, सुभाषितम सुंदर उक्तियां हैं। तस्मादपि सुभाषितम उससे भी सुंदर उक्तियां हैं। फिर से समझ लीजिए ताकि आप बोले ना। देववाणी संस्कृत सभी भाषाओं में मुख्य मधुर और दिव्य है, उसके काव्य मधुर हैं, उससे भी अधिक सुंदर उक्ति हैं। आगे चलिए। सुखार्थिनः अर्थात सुख चाहने वाले को, कुतो कहाँ, विद्या अर्थात विद्या, सुखार्थिनो कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुख, विद्यार्थिना अर्थात विद्या चाहने वाले को कुतो सुखम, सुख कहाँ। फिर समझ लीजिए, सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्यार्थिना विद्या चाहने वाले को कुतो सुखम, सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, सुखार्थी सुख चाहने वाले को त्यजेद त्याग देना चाहिए, विद्याम विद्या। सुखार्थी व त्यजेद विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेद सुखम, विद्यार्थी और विद्या चाहने वाले को त्यजेद सुखम, सुख त्याग देना चाहिए। एक बार एक साथ पुनः समझ लीजिए। सुखार्थिना कुतो विद्या, सुख चाहने वाले को विद्या कहाँ, कुतो विद्यार्थिना सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख कहाँ। सुखार्थी व त्यजेद विद्याम, सुख चाहने वाले को विद्या त्याग देना चाहिए। विद्यार्थी व त्यजेद सुखम, और विद्या चाहने वाले को सुख त्याग देना चाहिए। आगे चलिए बच्चों। जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः, जल के बिंदु बूंद बूंद निपातेन गिरने से, जल बिंदु निपातेन जल के बूंद बूंद के गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः, पूर्यते भरना, घटः मतलब घड़ा, पूर्यते घटः घड़ा भर जाता है। फिर से समझिएगा। जल बिंदु निपातेन जल के बूंद बूंद गिरने से, क्रमशः पूर्यते घटः क्रमशः घटः घड़ा पूर्यते भर जाता है। जल के बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। स यही सर्व विद्या नाम, समस्त विद्या, धर्मस्य च धनस्य च, यही सर्व विद्या नाम समस्त विद्या, धर्मस्य धर्म, च धनस्य और धन का हेतु कारण है। यही समस्त विद्या, धर्म और धन का कारण है। एक बार पुनः समझ लीजिए एक साथ। जल के बूंद बूंद गिरने से क्रमशः घड़ा भर जाता है। यही समस्त विद्या, धर्म और धन का कारण है। अर्थात विद्या, धर्म और धन का थोड़ा थोड़ा करके ही संचय होता है। आगे देखिए बच्चों। काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गश्ती धीमताम,
काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र विनोदेन के आनंद में कालो समय गच्छति जाता है या व्यतीत होता है, धीमताम अर्थात विद्वानों का। तो समझिएगा, धीमताम कालो विद्वानों का, कालो अर्थात समय, विद्वानों का समय, काव्य शास्त्र, काव्य और शास्त्र के विनोदेन आनंद में गच्छति व्यतीत होता है। विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है। वैसेंच मूर्खणाम, और मूर्खणाम और मूर्खों का, व्यसनेन बुरे आदतों, निद्रा नींद, कलहेन व और कलह में, मूर्खों का बुरी आदतों, निद्रा और कलह में। एक बार पुनः समझ लीजिएगा, विद्वानों का समय काव्य और शास्त्र के आनंद में व्यतीत होता है, मूर्खों का बुरे आदतों, निद्रा और कलह में। आगे चलिए।